नमस्ते दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष बरुआ, एन एक्स बैंकर विद 21 प्लस इयर्स ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस, नाउ इन इंडिपेंडेंट ट्रेडर, ट्रेनर एंड कोच। तो आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते क्या क्या करेंसीज में एक्टिविटी हुआ है और आने वाले हफ्ते में या फ्यूचर्स में क्या एक्सपेक्टेशंस है। डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट देखेंगे तो एक इंडिसिशन कैंडल से स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल, तो यानी यहाँ पे ना इधर ऊपर गया है ना नीचे की तरफ ब्रेक किया है एक इंडिसिशन से। इसको अगर क्लियर करना है तो इसके हाई के ऊपर दैट इज 99.4050 के ऊपर क्लियर करना है। अगर नीचे आना है तो इसको 97.7080 के नीचे क्लियर करना है, तभी जाके कुछ एक डायरेक्शन या ट्रेंडेड बिहेवियर हम इसमें देख पाएंगे। और डेली चार्ट में देखेंगे वही है कि ये जो रेंज के अंदर में है ये टाइम पास कर रहा है और आने वाले दिन में ये इंडेक्स भी इसी के रेंज के अंदर में टाइम पास करेगा जब तक ये आइदर साइड ब्रेक नहीं करता है। डॉलर रुपये में भी अगर देखेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है एंड द वीकली रेंज जो है 76.37 ऑन द हायर साइड एंड 75.59 ऑन द लोअर साइड। तो अभी थोड़ा सा नेगेटिव बायस एक्सपेक्टेड है, यानी अपटिक में बी सोल्ड जब तक ये आपका 76.60 के ऊपर डेली क्लोज नहीं देता है, तब तक अपटिक्स में बी सोल्ड विथ ए पर्टिकुलर प्राइस एक्शन। आरएसआई टर्म्स में भी उसका थोड़ा सा स्ट्रेंथ लूज होने का दिख रहा है। अगर हम डेली में देखेंगे कि 29 मार्च को एक क्लोज दिया था नीचे, दैट इज 75.59 का। उसके बाद 3 दिन 30th एंड 31st 2 दिन बेसिकली थोड़ा सा बाईबैक हुआ है। ये जो 1 अप्रैल का दिखा रहा है हमारा इंडियन मार्केट इज क्लोज, लेकिन ग्लोबली हल्का सा एक पॉजिटिव दिख रहा है। अभी यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था जो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, अभी देखना है कि अगर ऊपर जाता है तो इसको रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या नहीं, और अदरवाइज एनी अपटिक में बी सोल्ड एज ऑफ नाउ। ऐसा लग रहा है कि 7650 एंड 7560 इस रेंज के अंदर में कुछ दिनों के लिए ये रह सकता है बिफोर इट इज गिविंग ए क्लियर डायरेक्शन। आरएसआई टर्म्स में भी स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है, वीकनेसेस है एंड एनी अपटिक में बी सोल्ड, यही दिखा रहा है डेली आरएसआई टर्म्स में। अगर हम जीबीपी डॉलर देखेंगे, एक हल्का सा नेगेटिव बायस दिखा गया प्रीवियस वीक में एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.3184 एंड 1.3050। यहाँ पे आरएसआई टर्म्स में भी थोड़ा सा नेगेटिव है। अभी यही देखना है कि ये जो है आपका जो प्रीवियस सपोर्ट था दैट इज 1.3170 से 1.3190, इसके ऊपर अगले हफ्ते क्लोज देता है या नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ में भी जो स्विंग लो है दैट इज 1.3000, इसके नीचे सस्टेन करता है या नहीं। आरएसआई टर्म्स में एनी अपटिक में बी सोल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम डेली टर्म्स में देखेंगे कि ये एक रेंज में फंसा हुआ है दैट इज 1.3300 से 1.3000, इस बीच में एक रेंज में फंसा हुआ है। इसको अगर एक ट्रेंडेड डायरेक्शन देखना है तो आइदर साइड ब्रेकआउट करना पड़ेगा। डेली आरएसआई टर्म्स में हल्का सा स्ट्रेंथ है, लेकिन एनी अपटिक में बी सोल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। यूरो डॉलर में हल्का सा पॉजिटिविटी दिखा गया है पिछले हफ्ते एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0944 एंड 1.1184। तो आरएसआई टर्म्स में वीकली में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है, लेकिन इसको ये जो है 1.112030, इसके ऊपर वीकली में क्लोज देना पड़ेगा, तभी जाके हम थोड़ा सा ऊपर अपवर्ड बायस के लिए सोच पाएंगे। पहले 1.112030 के ऊपर क्लोज देना है, देन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर भी क्लोज देना है, तभी जाके हम एक अच्छा पॉजिटिव बायस देख पाएंगे। बट इन आरएसआई टर्म्स एनी डिप में बी बॉट। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये जो 1.112030 यहाँ पे एक दिन क्लोज दिया है दैट इज ऑन 30th मार्च, लेकिन 31st को फिर सेल ऑफ हो चुका है।
अभी मंडे या ट्यूसडे को देखना है कि ये आपका 1.1047 है, इसके आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं। अगर इसके आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाता है एंड जो इमीडिएट हाई है दैट इज 1.118085 के आसपास, उसको अगर ऊपर की तरफ तोड़ देता है देन इट इज फॉर्मिंग ए हायर लो, and in such a case some positivity is expected in this particular instrument. So मंडे को या ट्यूसडे का हमें देखना है कि ये विदाउट डिस्टर्बिंग दिस स्विंग लो ये कहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं जाता है, और अगर ऊपर जाता है तो ये जो हाई है 31 का उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है या नहीं जाता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है देन एक हेल्दी अप ट्रेंड हम सोच सकते हैं, एंड इन सच ए सिनेरियो एनी डिप मे बी बॉट इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। डॉलर येन में एक अच्छा सा इन्वर्टेड पिन बार बन चुका है, एंड वीकली जो रेंज है वो 125.10 एंड 121.28। तो ये जो इन्वर्टेड पिन बार है अभी देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन फॉर करेक्शन इन द डाउनवर्ड साइड। उसके लिए पहले इसका जो लो है दैट इज 121.27, इसके नीचे डेली बेसिस पे सस्टेन करना पड़ेगा पहला, एंड उसके बाद नीचे की तरफ फॉलो थ्रू देखना पड़ेगा फॉर ए गुड करेक्शन। लेकिन आरएसआई टर्म्स में अभी वीकनेस दिख नहीं रहा है। अगर हम डेली टाइम प्राइस एक्शंस देखेंगे कि 29, 30 एंड 31 को हल्का सा नेगेटिव बायस फॉर्म करने के बाद 1 अप्रैल को एक पॉजिटिव कैंडल बनाया हुआ है। अभी अगर ये मंडे या ट्यूसडे को ये जो लो है 31 का उसके लो के नीचे अगर आवरली बेसिस पे क्लोज देता है एंड फॉलो थ्रू दिखने को मिलता है, इन सच सिनेरियो थोड़ा सा करेक्शन इस इंस्ट्रूमेंट में दिख सकेंगे। तो आरएसआई टर्म्स में जो डेली टर्म्स में है ये सेल ऑप्टिक्स दर्शा रहा है, एनी ऑप्टिक में बी सोल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। डॉलर कैंडी में हम देखेंगे कि लास्ट वीक में एक इंडिसिशन कैंडल बनाया हुआ है। अभी ये अगर इंडिसिशन कैंडल का लो को तोड़ देता है एंड फॉलो थ्रू भी मिलता है तो एक 1.23 के तरफ ये मूवमेंट कर सकता है, एंड आरएसआई टर्म्स में भी नेगेटिव है ऑन वीकली चार्ट पे। तो एनी अपटिक में बी सोल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी हो सकता है। एक प्रोबेबिलिटी है कि इसका लो को ये जो रेंज है इसके रेंज के लो को तोड़ के इट इज मूविंग टुवर्ड्स 1.23। सेकंड वाला है कि आने वाले 2-4 दिन और यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। थर्ड वाला है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट था नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ए रेजिस्टेंस। तो अगर प्राइस एक्शन आने वाले दिन में यहाँ पे अगर मिलता है और आपको वहां पे कुछ नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशंस दिखता है, वन में सेल फॉर अगेन टेस्टिंग दिस पर्टिकुलर रेंज। अगर हम ये डेली आरएसआई का बारे में देखेंगे, आरएसआई में भी एक नेगेटिविटी है, सो यहाँ पर भी सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड। ऑसी डॉलर वीकली चार्ट में देखेंगे कि एक स्पिनिंग टॉप बनाया है एक रेजिस्टेंस एरिया पे, एंड द वीकली जो रेंज था इट वाज इन बिटवीन 0.7540 एंड 0.7456। तो यहाँ पे ये जो पॉज कैंडल है ये अच्छे इंफॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि इसका लोकेशन जो है वो लोकेशन हाई पे है, एक रेजिस्टेंस जोन पे है। एनी प्राइस एक्शन बिलो द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पिनिंग टॉप थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल बैक आ सकता है, एंड एनी प्राइस एक्शन अबव द हाई ऑफ दिस स्पिनिंग टॉप तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी होगा। आरएसआई टर्म्स में वीकली में ये स्ट्रेंथ जारी है, एनी डिप में बी सोल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम आवरली पे डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले एनालिसिस पे हमने देखा था कि इसको अगर नीचे के में सेल ऑफ होना था तो इमीडिएटली ये नीचे की तरफ आ सकता था, लेकिन जो हुआ नहीं है और रेदर ये रेजिस्टेंस एरिया के सामने कंसोलिडेट कर रहा है। देन देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाए।
डॉलर सीएनएच में देखेंगे पिछले हफ्ते में एक नेगेटिव बायस फॉर्म हुआ है, लेकिन ये एक रेंज के अंदर में ही है। अगर डेली में देखेंगे तो सेम वही है जो हमारा एक्सपेक्टेड लाइंस में था। अभी ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है या क्या कर रहा है, आने वाले दिन में हमें देखना पड़ेगा। अगर क्लियर डायरेक्शन, ट्रेंडेड डायरेक्शन देखना है तो ये रेंज के नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो ये रेंज के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर हम क्रूड ऑयल के बारे में देखेंगे, ये यूके ब्रेंट ऑयल जो है ये आपका 105.59 पे क्लोज दिया है। जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लो के नीचे अगर क्लोज देता है एंड उसके बाद एक फॉलो थ्रू दिखा जाता है, देन हम इसको 97 एज द फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद 87 एज द सेकेंड टारगेट हम देख सकते हैं। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम में इसको नेक्स्ट वीक को इसको फॉलो थ्रू देखना है। इसके लो के नीचे फॉलो थ्रू मींस इसके लो के नीचे कंटिन्यूएशंस देखना है। देन एंड ओनली देन ये आपका 97 एंड 86 ये एक्सपेक्टेड लाइंस हो सकता है। आरएसआई टर्म्स में भी काफी नेगेटिविटी मींस स्ट्रेंथ वीक हो चुका है, सो सेल अपटिक में भी कंसीडर्ड। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में ये एक क्लियर कट सेल ऑफ के लिए दिख रहा है, तो अभी हमको थोड़ा सा कंटिन्यूएशन दिखना है। कल यानी लास्ट जो एक्शन था उसके लो के नीचे कंटिन्यूएशन हमें देखना था, जो हमको ये जो टारगेट है 97 की तरफ दिखाएगा। एंड आरएसआई टर्म्स में भी काफी नेगेटिविटी है, एनी अपटिक में बी सोल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। आइए देखते हैं 10 ईयर ट्रेजरी क्या कर रहा है। 10 ईयर ट्रेजरी जो है आपका ये हाई लेवल पे एक इंडिसिशन कैंडल बनाया हुआ है एंड द वीकली जो रेंज था ये आपका 2.309 एंड 2.557 के बीच में था। ये जो इंडिसिशन कैंडल है इसके लो के नीचे थोड़ा सा सॉफ्टनेस एक्सपेक्टेड है एंड इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड है। आरएसआई में स्ट्रेंथ है, डीप वाई डीप में भी कंसीडर्ड इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम 10 डेली चार्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हुआ है। अभी देखना है कि ये कहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ये प्रीवियस जो स्विंग है उसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, फर्दर अपवर्ड मूवमेंट इसमें देख सकते हैं। तो ये जो आपका करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। एंड आने वाला फाइनेंशियल ईयर सभी को प्रॉफिटेबल हो। Bye as of now.